बंधुगण, स्नेहमयी माता और बहनों, आइए देखिए, जब हम आप कोई मकान बनाते हैं तो उसमें नींव रखी जाती है। बिना नींव के मकान असंभव। इसी तरह से हमारे आपका जीवन का आधार क्या है, कैसे हमारा ये शरीर बना, कैसे ये मकान बना, इसके नीचे सबसे पहले हम नींव रखते हैं। तो जो हमारा आपका, ऐसा मानो आपको जैसे एक लहर बनी, तो लहर का आधार क्या है? सागर। सागर न होता तो लहर, तो सागर क्या है? सागर विराट। और लहर क्या है? जरा सा। तो हम आप क्या हैं? गोस्वामी लिखते हैं, ईश्वर अंश। लहर क्या है? सागर का अंश है कि नहीं? ध्यान देना कि नाम है दो, लहर और सागर, लेकिन वास्तव में वो दो नहीं है, एक ही। इसी तरह से हमारा आपका जो जीव है और ब्रह्म दो नहीं है। जैसे कैसे कहते हैं, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। हम आपकी संज्ञा है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमर, सहज सुख राशि। लेकिन ये ईश्वर का अंश आया कहाँ से? लहर आई कहाँ से? सूर्य का प्रकाश आया कहाँ से? हम आप आए कहाँ से? जैसे लहर के पीछे ठीक सागर बैठा है, जैसे सूर्य के प्रकाश के ठीक पीछे सूर्य बैठा है, ऐसे ही हमारे पीछे ठीक राम बैठा, जिसकी हम आप चर्चा करने जा रहे हैं। आइए पहले हम आधार के रूप में ऐसे भगवान को, जो हमारा आपका सबका आधार है, जिसको हम राम नाम से संबोधित करते हैं, जिसको हम ब्रह्म नाम से जानते हैं, कि राम नाम जो है एक गुरु है। नाम गुरु है, क्योंकि नाम से नाम ही मिलता है। जैसे गुरु से भगवान मिलता है, ऐसे नाम से नाम ही मिलता है। सुमरिय नाम रूप बिन देखे। हमने आपको कभी किसी ने न देखा हो और इनका नाम जानते हो, और नाम लेकर कोई बुलाएगा तो बताओ कौन जाएगा? आप जाओगे नहीं जाओगे? इसलिए हम आप नहीं जानते उसको। बहुत अभी हमारी अवस्था छोटी है, अनभिज्ञ हैं हम लोग, लेकिन वो कैसा क्या है, कैसा भी हो, लेकिन यदि आप उसको नाम जानते हैं तो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। क्यों ऐसा कहा गया कि राम राम कहिए और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए? इसलिए कहा गया कि यदि हम आप राम राम कहते रहेंगे तो कोई तत्व है ऐसा, कोई परमात्मा है ऐसा जिसका नाम राम है, और वो राम सर्वव्यापक है। तो जब हम किसी का सहारा, जैसे हम कहें, हम मार साहब का नाम लेते रहें, तो मार साहब जी सोचेंगे कि भैया कौन है मेरा नाम ले रहा है। तो राम राम हम जब कहेंगे तो राम भी विचार करेंगे कि कोई मेरा कोई शुभ चिंतक है। तो क्या होगा कि हम आप राम राम कहते रहेंगे, हम नहीं जानते कैसा क्या है, हम नहीं जानते माता साहब को क्या है, लेकिन हम राम लेते रहेंगे, और यदि यहाँ ये होंगे तो ये हमारी हेल्प जरूर करेंगे। क्यों? कि ये सोचेंगे कि ऐसा कोई है जो हमें याद कर रहा है। तो आप कुछ ना जानो, लेकिन राम राम कहते रहो और काम करते रहो। जैसे भी रहे रहो, लेकिन राम पर ध्यान रहे, तो सारी जिम्मेदारी राम की। इसको कहते हैं शरणागत। जिसके हम सुमरन करेंगे, निश्चित है, क्योंकि वो राम ऐसा है कि सर्वव्यापक है।
कैसा है राम, जरा देखें। बिनु पग सलय सुनय बिन काना, कर बिन करम करय विधि नाना। बिनु पग चले, ऐसा है राम जिसकी ये आप देख रहे हो। राम नाम से नाम ही को हमें जानना है, और जब तक हम नाम न जानेंगे तो नाम ही को न जान पाएंगे। तो राम क्या है? राम एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापक है। और चित्रकूट में वाल्मीकि जी के यहाँ से आश्रम में पहुँचते हैं तो वाल्मीकि जी कहते हैं, भैया तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं मेरा नाम राम, मेरे साथ में लक्ष्मण और मेरी ये भार्या, मेरे पिता का नाम दशरथ। पिता की आज्ञा से कुछ समय बिताने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, सत्संग करने के लिए मैं चित्रकूट में आया। वाल्मीकि क्या कहते हैं? प्रभु ये आप न बताते तो भी मैं जानता था। क्यों? मुझे सब पता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कौन हैं। लेकिन ये आपने जो बताया, ये आप अपने देह का परिचय बताया, रूप का परिचय बताया। ये आपका जो आप बता रहे हो ना, ये शरीर है। लेकिन इसके, ये शरीर के पीछे क्या है? तो क्या कहते हैं? प्रभु मैं जितना जान सकता था मैंने बताया, अब आगे क्या है ये आप बताइए।